नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज विधिवत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को उनके खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफ़र करके इस अभियान को एक तरीके से औपचारिक इसका ऐलान किया। तो आज कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने माता नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद जबलपुर से ही, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी जबलपुर से अभियान की शुरुआत की थी, तो प्रियंका गांधी ने भी उसी जबलपुर से आज कांग्रेस के औपचारिक चुनावी अभियान का ऐलान कर दिया। ये यूँ कहें कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का औपचारिक ऐलान कर दिया। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए अभी हाल के जो 2 राज्य हैं उनमें एक तरीके से शुभंकर साबित हुई हैं। एक तरीके से यूँ कहें कि बहुत जो उन्होंने जब भी चुनावी अभियान की शुरुआत की है, ऐसा कांग्रेस के कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तब कांग्रेस को विजय हासिल हुई है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ 5 गारंटी, और चाहे वो कर्नाटक हो, वहाँ भी 5 गारंटी, ओल्ड पेंशन स्कीम, और आज मध्य प्रदेश में भी माता नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना झलकारी बाई लोधी और वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, इन महिलाओं को जो इतिहास की महानायिकाएं हैं, उनको प्रतीक स्वरूप सामने रखकर मध्य प्रदेश की आधी आबादी को, यानी कि महिला वोटरों को, ये संदेश और संकेत देने की कोशिश की कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके काम के लिए आगे आ रही है। और वो कांग्रेस पार्टी के अगर साथ आते हैं तो उनकी कम से कम जो महिलाओं को रिलेटेड समस्याएं होती हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे अन्य तरीके के मुद्दे हों, वो अपने आप में इनकी फिक्र कांग्रेस पार्टी करेगी। कर्नाटक चुनाव के बाद बजरंग दल वाला मुद्दा जो कर्नाटक चुनाव में उभरा था, वो धीरे धीरे हनुमान जी की गदा इस बार कांग्रेस लेकर मध्य प्रदेश आ गई है। और आज चुनावी अभियान के दौरान हनुमान जी के प्रतीक स्वरूप जो हनुमान जी का वेशभूषा धारण किए हुए तमाम ऐसे कार्यकर्ता भी दिखे, और गदा तो बाकायदे वहाँ टंगी दिखी। अब हनुमान जी किसके संकट काटेंगे और किसकी पीड़ा हरेंगे, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। और मेरा तो अपना निजी मत है कि हनुमान जी को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में घसीटा गया और जिन्होंने घसीटा उनको बहुत फ़ायदा तो नहीं हुआ। लेकिन चूंकि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में है और हनुमान जी का वो स्थान है, सिद्धपीठ है, सिद्ध स्थान है, वहाँ से जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके जरिए, ऐसा कांग्रेस का जो एक खेमा मानता है कि उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंदुत्व का डंका बजा रही है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व को लेकर या हिंदू राष्ट्र का राग भी लगातार अलाप रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बजरंग बली की गदा थामनी पड़ी हाथ में, और हनुमान जी के जयकारे भी आज लगे। कुल मिलाकर कमलनाथ की छवि हनुमान भक्त के रूप में भी प्रस्तुत की गई, और सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा, जैसा कि कांग्रेस ने एक तरीके से पकड़ ही लिया है, उस धारा को कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया है। और प्रियंका गांधी ने बाकायदे आरती की, पूजा की, लेकिन अपनी बारी की आरती करने के बाद जब किसी दूसरे व्यक्ति को उन्होंने आरती का जो पूरा दीपक था वो थमाया, तो उससे पहले उन्होंने आरती ले ली। इसको लेकर भी प्रियंका गांधी को ट्रोल किया गया कि उन्हें ये पता नहीं है कि सारे लोग आरती कर लेते हैं, आरती का आचमन होता है, उसके बाद ही आरती ली जाती है। इसको लेकर
आज मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय मीडिया हो, चाहे अंग्रेजी हिंदी का मीडिया हो, चाहे अंग्रेजी मीडिया हो, सारे राष्ट्रीय मीडिया में ये सबसे बड़ी खबर थी कि प्रियंका गांधी ने आचमन किए बिना ही आरती ले ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रमुखता से उठाया और ट्रोल किया। अब कुल मिलाकर स्थितियां परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हुंकार भर दी है और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें। तो बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी क्या बजरंगबली के सहारे नैया पार करेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी को वीरांगनाओं के प्रतीक स्वरूप जो नारी हैं, महिलाएं हैं, क्या महिला वोटर उसकी नैया पार लगाएंगे? ये दोनों बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब आज हम मंथन में तलाशेंगे। दरअसल चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे आप जो भी पूर्व के 2 राज्य भी कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, दोनों में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी, जब नरेंद्र मोदी चेहरा होते हैं तो महिलाएं नरेंद्र मोदी को वोट देती हैं, और जब राज्यों में कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलता है। बिहार में नीतीश कुमार को महिलाओं को वोट मिलता है, लेकिन यही वजह है कि महिला वोटरों को लेकर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पूर्व लाडली बहनों के खाते में 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में जो उनकी सम्मान राशि ट्रांसफ़र करते हुए कहा कि उनका जीवन सार्थक हो गया, उनका मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि बहनों के लिए वो कुछ करें। जगमामा तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर हैं ही। अब लाडली बहनों के जरिए वो इस सेंटिमेंट को भी उन्होंने काफ़ी कुछ उभारने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ पीछे रहती, उसने भी प्रियंका गांधी को आगे करके आज 5 गारंटी और इसमें OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। और अगर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसी साल के अंत में होना है, और उसके बाद फिर 2024 में क्या रंग होते हैं ये तो आगे देखने की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर ये कहा जाए कि चुनाव का ताना बाना, तो साफ तौर पर महिलाओं के इर्द गिर्द ही बुना जा रहा है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का ये आगाज करना, क्योंकि प्रियंका गांधी से महिला वोटर कन्विंस होते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास ये 2 ऐसे उदाहरण हैं। और अब इस तरीके के वादे बहुत सारे किए गए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये वादे किए गए हैं कि वास्तव में किस तरीके से वो महिलाओं को आगे ले जाएंगे, किस तरीके से रुझाएंगे। कमलनाथ 1500 रुपये प्रतिमाह और 500 रुपये सिलेंडर देने के वादे पहले कर चुके हैं, और कांग्रेस ने कुछ और भी घोषणाएं भी की हैं। महाकौशल के इस इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो पूर्व में अच्छा रहा है, जहां जो जबलपुर का इलाका आता है, महाकौशल का इलाका आता है, और पिछले बार कांग्रेस पार्टी 114 सीटें हासिल की थी। 2 सीटें वो पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई थी, उसके बाद भी उसने BSP और अन्य जो निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई थी ये, और कांग्रेस पार्टी को 40.09% वोट मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिलने के बाद भी वो सत्ता पहले नहीं हथिया पाई थी। लेकिन 15 महीने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस तोड़ दी और 25 विधायक चले गए, और उसके बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है। ये टीस कांग्रेस पार्टी को अभी भी लगातार साल रही है, और बार बार उसे इस चीज़ की दिक्कत होती है कि वो वास्तव में ऐसा अपनी सरकार को क्यों नहीं बचा पाई। 230 सीटों वाली ये विधानसभा है, और लगातार कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे वक्त के बाद पिछली दफ़ा वो सत्ता के करीब पहुंची थी, और यूँ कहें कि सत्ता उसने हासिल की थी। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो भी बहुत उत्साह में है, कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह में है, नेता भी बहुत उत्साह में है, और उनके सामने एक
फार्मूला भी है, उनके सामने एक सारी चीज़ें भी हैं। ये दृश्य जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रियंका गांधी की रैली के दौरान जो आज उन्होंने अभियान शुरू किया है, चुनावी अभियान मध्य प्रदेश में, उसकी तस्वीरें हैं। हनुमान जी का वेश धरे ये व्यक्ति लगातार वहाँ टहल रहे हैं। ये बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई असली हनुमान के उपासक कांग्रेसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। बाबा बागेश्वर का वहाँ पर काफ़ी मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर उनके अनुयायी हैं उस धाम के, और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गाहे बगाहे हिंदू राष्ट्र की तान छेड़कर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोग कहते रहे हैं, लेकिन खुलकर कांग्रेस पार्टी बाबा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अनुयायी बहुत सारे हैं। कमलनाथ भी जाकर वहाँ दंडवत करते हैं। कमलनाथ खुद भी ऐसा सोशल मीडिया पर उनके कहा जाता है कि बहुत सारी पूजा, घंटों पूजा वो करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। प्रियंका गांधी की आज की जो रैली है उसके क्या रंग हैं और उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या गारंटी दी है, मुझे लगता है वो ग्राफिक में भी दिखाया जाए और प्रियंका गांधी को भी सुनाया जाए। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। प्रियंका गांधी ने उन गारंटियों को भी बताया। 100 यूनिट बिजली, ओपीएस, 5-6 गारंटी उन्होंने आज दी हैं। 5 गारंटियां हर राज्य में देती हैं, यहाँ भी उन्होंने दिया है। शिवराज सिंह चौहान इससे पूर्व उन्होंने लाडली बहनों को किस तरह उपहार दिया, क्या भावुक हुई, वो जरा उसको भी सुनना जरूरी है। रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है। 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। प्रियंका गांधी, शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपये लाडली बहनों के खाते में डाले और बड़े ही उत्साह में थे। उन्होंने कहा कि बहनों मैं और बढ़ाऊंगा इस पैसे को। लेकिन प्रियंका गांधी आज अवतरित हुई चुनावी अभियान का आगाज करने, और उन्होंने कहा कि भाई 1500 रुपये तो लीजिए पहले ही, और 500 रुपये आप साथ में लीजिए। जो सिलेंडर इतना महंगा है उसको, उसमें भी उसकी मदद, सिलेंडर की मदद के रूप में भी 500 रुपये हम और आपको देंगे। यानी कि जो मौजूदा सरकार दे रही है उससे 2 गुना राशि महिलाओं के खाते में जाएगी। इसीलिए हमने आज कहा कि लाडली बहना वर्सेस प्रियंका बहना। कुछ रिएक्शंस कांग्रेस और बीजेपी के प्रियंका की चुनावी अभियान और बीजेपी की स्थिति परिस्थिति पर आपके स्क्रीन पर है, उन्हें भी सुनिए। हनुमान जी की गदा, चाहे चुनावी हिंदुत्व, कांग्रेस कुछ भी लेके आए, भगवान के प्रति जिस प्रकार का भाव, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, और चुनाव के समय में जिस प्रकार का कांग्रेस के द्वारा आडंबर है, इसके बीच का अंतर मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब ना तो मध्य प्रदेश की जनता इनके इस प्रकार के आडंबर में आने वाली है। और आज जबलपुर के संस्कारधानी के उस कांग्रेस के कार्यक्रम में, जहां पर नर्मदा मैया की आरती प्रियंका वाड्रा जी उतार रही थी, और उन्होंने आरती उतारते हुए जिस प्रकार से बीच में ही पूजन प्रक्रिया को तोड़ते हुए स्वयं आरती लेने का काम किया है, ये कांग्रेस का अपशकुन हो चुका है। कमलनाथ जी, आपका अपशकुन हो चुका है, आपकी पूजा भंग हो चुकी है। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने और परिस्थितियों ने यह तय कर दिया है कि आप विपक्ष में ही रहें, विपक्ष ही आपके लिए ठीक है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है आरएसएस। आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ। षड्यंत्र करना इनका काम है। इनकी जितने भी अनुवांशिक संगठन है, मैं समझता हूँ जिस तरह से रावण के 100 पुत्र थे, इसी तरह इनके 750 अनुवांशिक संगठन हैं। तो ये क्या है, एडिट करते हैं, ये सवाल खड़े करते हैं, ये धर्म पर राजनीति करते हैं। अरे हम तो उस आस्थावान देश के नागरिक हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। तो हम तो वही पत्थरों में भगवान खोज लेते हैं, माता पिता में भगवान खोज लेते हैं, हमें वहाँ भी मिलते हैं। ये हमारे नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक उंगली आप हमारी तरफ उठा रहे हैं, 3 उंगली आप पर अपने आप ही उठ रही हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें। मध्य प्रदेश में जिस तरह कर्नाटक में फाटक आपका बंद हुआ है, मध्य प्रदेश में आपके भाजपा के लिए फाटक बंद होने वाला है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भोपाल में हमारे सहयोगी ने दोनों दलों के प्रवक्ताओं नेताओं से बातचीत की। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई अब शकुन हो गया है। प्रियंका गांधी ने पहले ही, एक बात बड़ी गौर करने वाली है कि बीजेपी के लोग प्रियंका को गांधी कहने से बहुत बचते हैं। वो बार बार वाड्रा कहते हैं। गांधी का माइलेज मुझे लगता है राजनीति में, और गांधी का माइलेज मिलता है, इसीलिए वो प्रियंका वाड्रा उनको संबोधित करते हैं। प्रियंका गांधी कहने से बचते हैं। ये बात हमने भी मार्क की है, बहुत सारे लोग इस बात को मार्क करते हैं। वो अपशकुन की बात कह रहे हैं कि पूजा में उन्होंने अपशकुन कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि अब प्रियंका शुभंकर हैं उनके लिए, और वो संस्कारधानी से आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब कमलनाथ सरकार में होंगे और शिवराज विपक्ष में बैठे। दोनों वार पलटवार है। भूमिका लगभग काफ़ी समझा दी हमने, अपने दर्शकों को बता भी दिया। अब ज़्यादा भूमिका की मुझे लगता आवश्यकता है नहीं। मेहमानों का सीधे परिचय कराते हैं। प्रकाश सोनी साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ब्रज गोपाल लोहिया साहब हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी भोपाल से जुड़े हैं। लोहिया साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ राजावत कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं, भोपाल से जुड़े हैं। राजावत साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। रिजवान सिद्दीकी साहब, तमाम बड़े समाचार पत्रों चैनलों के ग्रुप एडिटर, संस्थापक संपादक और राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल से हमारे साथ जुड़े। रिजवान साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और अशोक पांडे साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका भी। अभी जब गेस्ट लिस्ट में हमने रिजवान साहब का नाम देखा तो हमने साथियों अपने मन में अभी मैंने सोचा कि इस मंथन की शुरुआत रिजवान साहब से ही क्यों न की जाए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त रिजवान साहब ने मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश के जो घटनाक्रम है उसको समझने में लगाया है। बहुत लंबा अनुभव है रिजवान साहब का, और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से, यूँ कहें कि जैसे प्याज की परतें छिली जाती है, उस तरह रिजवान साहब छीलते रहे हैं। मैं दर्शकों को अपने बता दूं, रिजवान साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सीधे। ये कर्नाटक से जो कांग्रेस पार्टी हनुमान जी का गदा लेकर अब मध्य प्रदेश में भी आ गई है, एक तो मेरा इसको हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए कि ये गदा किस पर चलने जा रही है और इसके क्या मायने हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व है, क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज प्रियंका को ट्रोल भी कर रहे हैं। आज उन्होंने संस्कारधानी से, महाकौशल के उस इलाके से अभियान की शुरुआत की, और जो प्रतीक उन्होंने इस्तेमाल किए वो महारानी दुर्गावती, महारानी अहिल्याबाई होलकर, महारानी अवंतीबाई लोधी, ये प्रतीक उन्होंने इस्तेमाल किए। इनके मायने क्या हैं? और जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब शकुन हो गया है, अब प्रियंका गांधी ने खुद ही आरती ले ली है, इन सब चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? राजनीतिक घटनाक्रम और मध्य प्रदेश की राजनीति एक तरीके से अब गर्मा रही है। रिजवान साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं, कर्नाटक से हनुमान जी की गदा यहाँ ले आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में इस तरह के धार्मिक प्रतीकों का बहुत उपयोग होना चाहिए? और मध्य प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में खासतौर से कर्नाटक से जो चीजें शुरू हुई वो मध्य प्रदेश में भी दिख रही है। और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अगर हम करें तो लंबे समय से मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग कांग्रेस कर रही है, और वहीं जब ये प्रयोग कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी उसको करारा जवाब देने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी अति प्रतिक्रियावादी हो जाती है। जैसे ही धर्म की उस पाले में कांग्रेस जाने का प्रयास करती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर कई तरह के आक्षेप लगाती है। जैसा कि आज भी
जिस अपशकुन की बात हो रही, लेकिन अब ये तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे किस तरह से होता है। कमलनाथ स्वयं को हनुमान भक्त कहते रहे हैं, लंबे समय से अपने आप को उसी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। छिंदवाड़ा में उस मंदिर को मैंने भी देखा है, उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनाया है जिसमें हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है और कमलनाथ उन्होंने अपने खर्च पर, अपने स्थान पर उसको बनाया। तो कमलनाथ हनुमान भक्त के तौर पर अपने आप को मध्य प्रदेश में लगातार प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह का दिग्विजय सिंह का को अगर हम कहें तो वो उनका झुकाव कई बार मुस्लिमों की तरफ और उन पर तुष्टिकरण के भी आरोप लगते रहे, लेकिन कमलनाथ पर इस तरह के आरोप नहीं। हाँ, गाए बगाए कभी कभी कुछ, पिछले 2018 के चुनाव में भी उनका एक वीडियो लीक हो गया था जिसमें वो मुसलमानों से कुछ कह रहे थे, और इस बार भी मुस्लिमों से कुछ कह रहे थे उनके साथ, और उसको एक आप सभी लोग वोट दीजिएगा, ये दीजिएगा, इस तरह की बातें भी हो रही थी। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें, आज चूंकि प्रियंका गांधी का दिन है, आज उन्होंने आगाज किया है, वो 5 चीजें तकरीबन एक महीने से कांग्रेस रोज दोहराती है अपने सोशल मीडिया में, तो खासतौर से उन 5 जो सौगातें वो देने की बात करती है, उन 5 सौगातों की कांग्रेस रोज अपने सोशल मीडिया पर जिक्र करती है। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने उसी को दोहराया है, और जाहिर है जब कोई बड़ा नेता और ऐसा नेता जिसके प्रति एक आकर्षण है, जब वो कोई बात कहता है तो लोग उसको गंभीरता से भी सुनते हैं। और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। सुबह से ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। उनसे पूछा था लड़ सकती हूँ तो टंचमाल और आइटम, इस तरह की चीजें भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो जबलपुर में बेसबॉल, ये यहाँ धार्मिक पवित्रता की बात है कि जो बेसबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी जिसने आत्महत्या कर ली थी कुछ दिन पहले, और उसके पीछे भी वही लव जिहाद वाला जो एंगल, जो एक राजनीतिक शब्द जो पत्रकारिता में भी बहुत घुल मिल गया है। रिजवान साहब मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ माफी के साथ में। क्या बीजेपी बार बार ये कोशिश कर रही है वहां पर क्या कि उसी अपनी ही पिच पर लाया जाए, और कांग्रेस पार्टी की आज जो बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने घोषणा कर दी कि भाई 5 गारंटी ओपीएस, जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा उन्होंने हिमाचल में किया, और एक टोटका भी है कांग्रेसियों से मेरी बात हो रही थी दिल्ली में, तो वो कह रहे थे प्रियंका गांधी जहां जहां चुनावी अभियान की शुरुआत 5 गारंटियों से कर रही हैं, वो राज्य हम जीत रहे हैं, इसलिए आज मध्य प्रदेश में भी उन्हीं से कराया गया है। वो शुभंकर के रूप में इस तरीके से सामने आ रही हैं। वो हो या कर्नाटक, हिमाचल में तो प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला था। और जैसे हम कर्नाटक की बात करें तो चुनाव राहुल गांधी से शुरू होकर प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूमता रहा, और जिस तरह के प्रियंका गांधी ने लगातार जवाब दिया, और उनके जो भी माफी वाला बयान हो या और जिस तरह के जो भी बयान हो, मेरा भाई ऐसा करता है, इस तरह के, वो गोली खाने को भी तैयार हो, इस तरह की जो भी चीजें, इमोशनल बातचीत और बहुत सी जो बातें उन्होंने दोहराई हैं, वो उसको मध्य प्रदेश में भी लोग देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो शुरुआत है इसमें, वो जो एक करंट था कर्नाटक के भाषणों में, वो उस तरह का करंट आज नहीं दिखता, लेकिन लोग उम्मीद ये करते हैं कि आगे देखेगा। लेकिन ये बीजेपी के लिए उतना ही जोखिम भरा है, इसलिए कि कांग्रेस बीजेपी को हिंदुत्व के, जो हिंदू और हिंदुत्व की जो वो व्याख्या करते हैं, लेकिन जो हिंदुइज्म की तरह जो अपने पाले में बीजेपी को कांग्रेस लाने का प्रयास कर रही है, इसलिए कि जैसे हिंदू और पूजा और इस तरह की चीजें, बजरंगबली, ये इस तरह की जो भी चीजें कांग्रेस करती है, तो बीजेपी को उसके पाले में जाकर उसको जवाब देने की एक मजबूरी, और ये बीजेपी के लिए जोखिम भरा भी। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह की सुविधा की स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि बजरंगबली और अली दोनों को वो मिलाने की कोशिश करेगी आने वाले वक्त में, इसलिए कि मुस्लिमों को भी वो समय समय पे एडजस्ट करती रहती है, और वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी मुस्लिमों से एक ऐसा डिस्टेंस बनाकर चलती है जो मुस्लिमों के लिए शायद कोई आगे विकल्प ना बचे। इसलिए ये एक जोखिम भरा है। अब आने वाले वक्त में इन 5 महीनों में किस तरह से बजरंगबली और अली का कॉम्बिनेशन होता है, मुझे लगता है रिजवान साहब मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा रॉकेट मिसाइलें अगर लॉन्च हुई हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ही वो धरती है जहां से इतनी रॉकेट। मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी सुबह पानी पीकर यही बयान देते हैं, मुझे लगता है पिछले 1.5-2 साल से उनका ही काम चल रहा है। मैं सीधे अशोक पांडे जी के पास आऊँगा। अशोक जी अगर हैं तो मेरी अगर बात वो सुन रहे हो। अशोक जी, कुल मिलाकर जो गदा हनुमान जी की कांग्रेस के साथ में देखी, चर्चा मेरी आज गदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले राउंड में रेफरेंस ले रहा हूं मैं, वो क्या बागेश्वर सरकार जो
कथावाचक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्या बागेश्वर सरकार का जो ताप है, राजनीति में टेम्परेचर है, उसकी वजह से कांग्रेस को भी हनुमान जी की गदा लेकर यहां आना पड़ा क्या? अशोक जी अनम्यूट करिए। अशोक जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। बिल्कुल अवरोध है, मुझे लगता कि सुनना कठिन है। अनम्यूट करिए अशोक जी। कुछ तकनीकी व्यवधान। मैं सीधे कांग्रेस पार्टी के नेता के पास जाऊंगा, सिद्धार्थ राजावत। सिद्धार्थ जी, क्या जो बात मैं अभी अशोक पांडे से पूछ रहा था कि क्या जो बागेश्वर धाम का, देखिए ये तो बिल्कुल सच है कि बागेश्वर के जो शास्त्री जी हैं, कथावाचक या कहिए पीठाधीश्वर महंत, जो भी उनका बड़ा सम्मान है वहाँ पर, और एक तरीके से पूरे देश में वो घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो लॉन्च तो पूरे देश में उनको किया गया हिंदू आइकॉन के रूप में, और कौन लोग लॉन्च कर रहे हैं सबको पता है। क्या आप लोग उस टेम्परेचर को, क्योंकि कमलनाथ भी जाके वहाँ जाते हैं, नियमित बैठते हैं, प्रणाम करते हैं, किसी मंदिर में जाना कोई वो बात नहीं है, लेकिन जब नेता किसी मंदिर में जाता हो, किसी भी दल का हो, तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक निहितार्थ होते हैं, वो विशुद्ध पूजा नहीं होती, इतना है। अगर वो कैमरे के सामने कहीं जा रहा है, अब चुपचाप जा रहा है तो हो सकता है पूजा, लेकिन 4 कैमरे लेकर अगर नेता जा रहा है तो विशुद्ध धार्मिक मामला नहीं, उसमें राजनीति कहीं ना कहीं घुसी होती है। तो आपको क्या इस वजह से गदा लेकर आनी पड़ी कि वहां बागेश्वर धाम का बहुत जबरदस्त प्रभाव है? देखिए चौहान साहब, सनातन धर्म के अंदर एक बात बोली गई है जो बड़ी खूबसूरत है कि मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कांग्रेस पार्टी सदैव मानवों में सद्भावना चाहती है, विश्व का कल्याण चाहती है। हम एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव चाहा कि इस भारत के अंदर जो कौमी एकता है उसको बरकरार रखा जाए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान की रचना की थी, उसमें 300 लोग सम्मिलित थे। वो 300 लोगों में सबकी भावनाओं का आदर किया गया, सबकी भावनाओं का सम्मान किया गया, सारे धर्म जाति के लोगों को उसमें बराबर का हिस्सा दिया गया। आज की डेट में क्या हो रहा है? क्या मानवों में सद्भावना है? क्या विश्व का कल्याण हो रहा है? देखिए, अभी आपने बागेश्वर महाराज जी की बात करी। एक इंसान होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, मैं बस इतना आपसे बोलना चाहता हूं कि आज जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो कथावाचक हैं, ये बौद्धिक रूप से बहुत मतलब पारंगित लोग हैं। इनकी ना तो हम आलोचना कर सकते हैं, ना हम हमेशा सदैव जो विश्व का कल्याण हो या मानवों में सद्भावना हो, इस प्रकार के जो संदेश होते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं उसको किस प्रकार से हटाया जाता है। कुछ राजनीतिक बात बताइए। प्रवचन तो अभी हम सुन लेंगे बागेश्वर महाराज का, अभी कहीं टीवी पे लगा लेंगे, हम सुन लेंगे जी। आप क्या गदा लेकर, आपकी पार्टी क्या गदा लेकर इसलिए आ गई कि बागेश्वर महाराज का पूरा वहां पर ताप है, टेम्परेचर है राजनीति में? मैं विशुद्ध बात कह रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट की बात नहीं करता। क्या उनका टेम्परेचर इसलिए गदा लानी पड़ी और कमलनाथ को हनुमान भक्त कहना पड़ा अपने आप को? क्योंकि कांग्रेस तो गदा वदा लेती नहीं थी, वहां पे मोदी जी ने थमाई कांग्रेस को गदा वहां पे कर्नाटक में। अब वही कर्नाटक वाली गदा यहां तक लेकर चले आए क्या? चौहान साहब, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी बहुत पहले से हनुमान भक्त है, और हमने सदैव श्रद्धा से हमेशा पूजा पाठ किए, पूजा अर्चना किए। हमने कभी भी उसको राजनीतिक रूप नहीं दिया। आज जनता इस चीज को लेकर आ रही है, माननीय कमलनाथ जी को चाह रही है कि वो हनुमान भक्त हैं। आप देखिए, आज जनता उनको ट्रोल कर रही है, आज जनता सोशल मीडिया पे चला रही है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। अभी आप जैसा बोल रहे थे, मैंने ये देखा कि प्रियंका। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट हो गए आप, बोलिए। म्यूट हो गए आप। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए चौहान साहब, बोलिए। फिर व्यवधान है, मुझे लगता है लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, और एक वहीं एक अगर कोई नारी आके अगर मंच से कोई भाषण देती है तो उसको
उनमें शुभ और अशुभ देखा जाता है। तो ये कौन सी दोहरी नीति है? यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। एक तरफ प्रियंका जी अगर कोई काम करने आ रही हैं तो उनमें उनको बुराइयां दिख रही हैं। बीजेपी के अलीबाबा 40 प्रवक्ता तो- मुस्कुरा रहे हैं, अभी बहुत करारा जवाब आपको देंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, और ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं ब्रज गोपाल जी के पास जाऊंगा। बहुत पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, बिल्कुल कई मिसाइलें उनके तुणीर में रखी हुई हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से आ गए हैं और सीधे ब्रज गोपाल लोहिया साहब के पास चलेंगे। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लोहिया साहब, अभी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग स्वाभाविक हनुमान भक्त हैं, और अभी रिजवान साहब तस्दीक भी कर रहे थे कि कमलनाथ जी ने बहुत विशाल हनुमान जी का मंदिर बनाया है। तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में हनुमान जी की गदा की टंकार हम लोग सुनेंगे क्या? एक गदा कांग्रेस के पास होगी, एक गदा बीजेपी के पास। बीजेपी का तो कॉपीराइट है गदा चलाना। लोहिया जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे आपको। जी मेरे ख्याल से मैं अनम्यूट हूँ। हाँ ठीक है जी अनम्यूट हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए। आपको मैं बड़ी स्पष्ट कुछ बातें करूं। हमारे पास कोई गदा नहीं है, ना हमारा कोई गदा पे कॉपीराइट है, ना पेटेंट है। मगर कुछ बातें मैं जो हंस रहा था, आप कह रहे थे, मेरी मुस्कुराहट नहीं थी, वो बड़ी पीड़ा थी मन की। कि मैं कई बार सोचता हूं, बचपन से एक गाना सुनता आता था, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। पुराना गाना याद दिला दिया है, बहुत पुराना गाना याद दिला दिया। ये कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर मुझे लगता है कि हो सकता है उस गीतकार ने आज के लिए लिखा हो, उनके हृदय में ये तस्वीर रही होगी। आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और हनुमान भक्त कमलनाथ जी को बता रहे हैं, व्यक्ति को, यानी व्यक्ति का धर्म होता है। गदा कांग्रेस के कार्यक्रम में लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम में लगा रहे हैं। किसी कांग्रेसी में यह कहने का साहस क्यों नहीं हो पा रहा है कि पूरी कांग्रेस राम भक्त है? किसी कांग्रेसी में यह कहने का साहस क्यों नहीं हो पा रहा है कि पूरी कांग्रेस हनुमान भक्त है? नहीं कहेंगे, केवल कहेंगे ये कि कमलनाथ जी राम भक्त हैं, उन्होंने तो हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। देखिए, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ये चुनावी हिंदू, चुनावी राम भक्त, चुनावी हनुमान भक्त, चुनावी गदा, परंतु क्या हनुमान जी को जिस प्रतीक में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके बारे में कितना जानते हैं? कि उन्हीं हनुमान जी ने रावण को ज्ञान दिया था, परंतु कालनेमी जो मुनि बनकर, जो वास्तव में राक्षस था परंतु मुनि बनकर राम नाम जप रहा था, उसको मारने का काम भी हनुमान जी ने किया था जब वो औषधि लेने जा रहे थे। आज महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें। कालनेमी कौन है? किसकी तरफ आपका इशारा है? कालनेमी कौन है भाई? आप देखिए ना, इशारा आप कर रहे हैं, कालनेमी किसी को बता रहे हैं आप? खुलकर बोलिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं जी, हमारा संस्कार धर्म है, हमारा संस्कार हिंदुत्व है। बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी हैं और उस की मान्यताओं को मानने वाले हैं। हमें ब्रज गोपाल जी इतनी गर्व के साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं हनुमान भक्त हूं, तो आपका गर्व इतना गहरा क्यों हो गया? उनका गर्व क्यों इतना उथला है? यही तो फिर मैं बात यही तो कर रहा था कि कॉपीराइट आप लोग छोड़ेंगे नहीं। साहब हम क्यों है, मैं बताता हूं ना। उन्होंने अभी कांग्रेस को नहीं बताया हनुमान भक्त, उन्होंने बताया कमलनाथ जी को हनुमान भक्त। दूसरी बात मैं करता हूं, जिन लोगों ने वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके ये कह दिया, उस सरकार के मंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने तब कहा कि राम काल्पनिक है और राम सेतु की। अच्छा, आप लोग पूरा चुनाव तय कर लिया कि भूतकाल पर लड़ेंगे, भूतकाल काल पर लड़ेंगे आप पूरा चुनाव, नेहरू से लेकर और बस राम सेतु तक उसी में घुमाते रहेंगे पूरा चुनाव? विश्व पर लड़ेंगे, उसकी वानगी आज जबलपुर में दिख गई। आज कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को जारी करने प्रियंका गांधी आई थी, परंतु उस योजना को नेपथ्य में डाल दिया गया, उसको जारी नहीं कर सकी, क्योंकि केवल लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, ये भाव बहुत छोटा है, मगर किस भाव से दे रहे हैं ये बहुत बड़ा भाव है। आप प्रियंका जी को सुन लीजिए और माननीय शिवराज जी को सुन लीजिए, फर्क साफ महसूस होता है। हम 1500 देंगे। शिवराज जी को तो हम लोग 15 साल से सुनते आ रहे हैं, अब प्रियंका जी को तो सुनिए ना। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, प्रियंका जी को सुना है तभी तो चर्चा कर रहा हूं कि हम 1500 देंगे। अरे आप देने वाले कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कहा कि हमने दिए। नहीं, हमने मुख्यमंत्री जी को भी सुनाया है, दर्शक तय कर लेंगे किसने दिल से कहा, किसने दल से कहा। कौन दिल से कह रहा है और कौन दल से कह रहा है? हमने दोनों, मुख्यमंत्री को भी सुनाया और प्रियंका गांधी को भी सुनाया।
बहना वर्सेस लाडली बहना। मुख्यमंत्री जी ने जब सिंगल क्लिक ट्रांसफर किया तो क्या कहा कि नारी तू नारायणी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे तो वो साक्षात नारी ही आ गई ना। प्रत्येक नारी, क्या प्रियंका गांधी पूजनीय नहीं है क्या? वो भी तो नारी है, वो पुरुष है क्या? हमारे लिए इस देश की प्रत्येक नारी पूजनीय है और आदरणीय है। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि एक तरफ नारी को पूजनीय कहते हो, प्रियंका गांधी का अपमान करते हैं। दोहरी बातें क्यों करते हैं बीजेपी के लोग? मैंने कोई अपमान नहीं किया, एक भी अपमानजनक शब्द आप बता देंगे, मैं किसी का कभी अपमान नहीं करता दुर्गेश जी, ध्यान रखिएगा। परंतु लोग स्वयं अपने आचरण से अगर ठीक बात है, मैं तो वो हमारे जिम्मेवारी। ब्रजगोपाल जी आपको रोक रहा हूं, आप ही के साथ में ब्रजगोपाल जी रोक रहा हूं आपको। अब प्रकाश सोनी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव लड़ रही है, और इनके पार्टी के मुखिया भी हनुमान भक्त हैं। आपने देखा होगा गुजरात चुनाव के दौरान वो हनुमान भक्ति, मतलब वो तो हनुमान भक्त तो आदमी जन्म से ही होता है, संस्कारों से होता है, मानस से होता है, आचरण से होता है। लेकिन वो प्रदर्शन गुजरात चुनाव के दौरान हुआ कि भाई वो भी हनुमान भक्त हैं। कैमरे के सामने हनुमान भक्ति केजरीवाल साहब की उसी समय दिखी, तब भी आप लोगों ने कहा नकली हिंदू। प्रकाश सोनी जी, ये नकली हिंदू असली हिंदू राजनीति में जो घमंजा है धर्म का, इसको लेकर आपकी पार्टी और आप क्या सोचते हैं? अनम्यूट करिए सोनी साहब। चैनल के माध्यम से हेलो जी, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले योगेंद्र जी, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और सारे जो वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं सभी दलों के, और मैं सबसे छोटा हूं, सबको प्रणाम करता हूं। रही बात नकली हिंदू असली हिंदू और जो भी धार्मिक पीस तैयार की जाती है चुनाव के दौरान, हम उसकी बात नहीं करते हैं। हमारी पार्टी का मुद्दा बिल्कुल ही अलग है, और जो इस देश की बेसिक नीड्स हैं उसके हिसाब से हम बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी प्रियंका जी ने 5 गारंटी बताई। लोग पहले के चुनाव में आपने देखा होगा मैनिफेस्टो लोग जारी करते थे, लेकिन अभी गारंटी शब्द का उपयोग होने लगा है। मैं कांग्रेस पार्टी की महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी जी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में आई, उन्होंने चुनावी शंखनाद किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है सर कि बात जो वो कर रही हैं, जिन मुद्दों पर बात कर रही हैं, जो गारंटियां उन्होंने दी हैं, वो गारंटी शब्द की उत्पत्ति ही केजरीवाल जी के माध्यम से हुई है। कर्नाटक में चुनाव भले ही कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, पूरा देश जानता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की राजनीति केजरीवाल ने शुरू की इस देश में। कर्नाटक में चुनाव भले ही कांग्रेस पार्टी ने जीता है, लेकिन मुद्दे वहां पर आम आदमी पार्टी के विजयी हुए हैं। और इसके लिए मैं संकट मोचक बजरंगबली जी हैं, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो मैं बजरंगबली जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जनता की पीड़ा को हरने का वो काम कर रहे हैं। जिस संकट में आज जनता महंगाई से जूझ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, मैं मध्य प्रदेश की बात बीजेपी सबसे बड़ी संकट है क्या? हनुमान जी को आप लोग बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। केजरीवाल जी अब पूरा गठबंधन में भी आ गए हैं, सारे मुख्यमंत्रियों से मिलने, समर्थन दो, रैली कर डाली। तो बीजेपी क्या जनता के लिए सबसे बड़ी संकट है क्या, जो उसको हरने की बात करते हैं आप लोग? देखिए सर, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 18 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसके पहले अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है। आप जिस हिसाब से देख रहे हैं महंगाई क्या हो गई है, और जो फ्री देने की बात यहाँ पे चल रही है, वो कहीं ना कहीं आज 18 साल बाद इनको लाडली बहना योजना की याद आती है। इसके पहले लाडली बहना की याद नहीं आई। अगर लाडली बहना की पहले याद आती तो बहुत सारी चीजें आप पहले भी कर सकते थे। अब रही बात प्रियंका गांधी जी की, मैं मेन मुद्दे पर आता हूं कि वो मध्य प्रदेश में आई। लोहिया जी, मैं आऊंगा आपके पास, जरा सोनी जी को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। लोहिया जी आपके, बोलिए सोनी जी, बोलिए। प्रियंका गांधी जी आई यहाँ पर, उन्होंने जो पूजन पाठ करा, मैं उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अपनी अपनी आस्था का विषय है। हर समुदाय के, हर धर्म के लोगों को अधिकार है कि अपने तरीके से वो अपने ईश्वर को अपनी जैसे भी वो प्रार्थना करना चाहे वो कर सकते हैं। इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। बस ये कहूंगा कि प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पर पूजन पाठ करके जो भी गारंटी दी है, उसका एक रोड मैप भी तो जनता को दें कि किस तरीके से वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगी। अगर उनकी सरकार यहाँ पर बनती है तो किस तरीके से वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगी। बात यह है, देखिए हमारी कॉपी तो कर ली आपने कि दिल्ली में 1000 रुपए 1500 रुपए जो भी आप घोषणाएं कर रहे हैं वो दे देंगे, लेकिन देंगे कैसे सर? जब तक आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा वर्तमान में है। कोई भी सरकार आती है, चाहे सोनी जी वो भी कर लेंगे, उनकी भी कंपनी बड़ी है।
आपने लॉन्च किया है कंपनी, उनकी कंपनी पुरानी 100 साल पुरानी कंपनी, वो भी कहीं ना कहीं कोई योजना लेकर आएंगे, उनके पास भी सीईओ होंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं सर। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा उसी मैनेजमेंट ने करा है सर। और भारत देश की बात करें तो 155 लाख करोड़ का कर्जा भी इन्हीं के मैनेजमेंट ने करा है, चाहे पहले वाले हों या अब वाले हों। आप समझिए, अब एक नई विचारधारा की जरूरत है। हमारी वैचारिक जीत तो कर्नाटक में भी हो गई है, वैचारिक जीत दूसरे राज्यों में भी हो रही है। गुजरात में भी हमने चुनाव लड़ा, वहां तो पर भी कांग्रेस किसी मन से ये नहीं कहती कि केजरीवाल की कॉपी हमने नहीं की, कभी हमने किसी नेता को सुना नहीं, वो इसको कंट्राडिक्ट करते ही नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक रिएक्शन इस पर, अभी ब्रजगोपाल जी कह रहे थे, उंगली उठा रहे थे, एक छोटा सा रिएक्शन कि भाई लाडली बहना अभी क्यों याद आ गई, जगमामा तो हैं वो, अब लाडली बहना भी उनको अभी अभी याद आ गई, वो सवाल पूछ रहे हैं। सोनी जी अनम्यूट करिए, आप दर्शक सुन नहीं रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए महाराज। देखिए, समझिए, इस खेल को समझने का प्रयत्न कीजिए कि जो लोग पंजाब की चर्चा कर रहे हैं, अभी महंगाई की चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैंने हाथ ऊंचा किया कि आज ही पेट्रोल और डीजल पर वेट पंजाब सरकार ने बढ़ाया है। इन्हें लोगों की महंगाई की चिंता है, टीवी पर बैठकर बहुत चिंता है, कांग्रेस को भी है और आम आदमी पार्टी को भी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वेट बढ़ा दिया, कांग्रेस ने हिमाचल में वेट बढ़ा दिया, और आम आदमी की बहुत चिंता कर रहे हैं कि उसे गरीबी का शौक लग रहा है। पहले श्रीमान अपने आचरण भी तो वैसे करिए कि हम कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, मगर हम बढ़ाएंगे। जिस कर्ज की बात कर रहे थे, भगवंत मान की सरकार 40,000 करोड़। अरे उसका जवाब दे दीजिए, लाडली बहना क्यों याद आई लोहिया जी, अभी पूरे 15 साल नहीं याद आई क्यों, ये पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप कल मैं आपसे पूछता हूं कि किसी को 1947 में याद क्यों नहीं आई, क्यों दिल्ली में ये नहीं मिलता? तो फिर आप आलोचना मत करिए, फिर नेहरू की आलोचना आप क्यों करते हैं कि नेहरू जी ऐसा कर देते तो देश में ये हो जाता, फिर आप वर्तमान पे बात करिए। एक मिनट दुर्गेश जी सुन लीजिए, हमारा जब जितना बजट होगा वो योजना लाएंगे, और हमने ना तो घोषणा पत्र में कहा, ना वचन पत्र नाम दिया, ना संकल्प किया। इसके बावजूद हमारे पास आज धन की व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, तो हम बहनों को 1,000 दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब और होगी तो 1250 देंगे, 1500 देंगे, 2000 देंगे और 3000 तक लेकर जाएंगे। इसमें क्या नया है? हमने हर वर्ष कोई ना कोई योजना, ठीक बात है, कंप्लीट करिए। योजना बंद कर दी थी हमने, 2020 में चालू करी। अब मैं जबलपुर से विकास पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास जाऊंगा। विकास जी, आज संस्कार धानी जो इलाका है, पूरा महाकौशल इलाका है, वहां से कांग्रेस ने अपना अभियान शुरू कर दिया, और महाकौशल में जहां तक मेरी जानकारी कांग्रेस मजबूत भी रही है। आज इस चुनाव अभियान को आप किस तरह देखते हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ी पाती है? एक बिल्कुल आपसे निर्विकार विश्लेषण चाहता हूं मैं। जी दुर्गेश जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है वो कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत है। लगभग 25 में से 24 सीटें कांग्रेस के पास है और 25 वोट है, तो लगभग मुझे लगता है कोई फोन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिन साथी का उसे बंद कर लें तो फिर दर्शकों तक विकास पांडे की आवाज जा पाए। विकास जी अपना फोन ठीक कर लीजिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। प्रदेश में सर 2 करोड़ 60 लाख महिलाएं हैं, जिसपे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का फोकस है। भाजपा ने तो लाडली बहन योजना लाके अपना एक बड़ा गेम चेंजर प्लान लागू कर दिया है। उसमें एक दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि 1,000 रुपए लाडली बहन को दिया जाएगा, और 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को उन्होंने पहली किस्त भी दी। मगर उसके साथ उन्होंने कहा कि हम इस राशि को बढ़ाते जाएंगे, इसको हम 3,000 तक लेके जाएंगे। वहीं पे मैं लड़की हूँ लड़ सकती का नारा देने वाली कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव, वो आज संस्कार धानी में आई और उन्होंने भी महिलाओं को फोकस किया, और उन्होंने जो 5 मुख्य मुद्दे रखे, इन्होंने सबसे पहले नर्मदा जी का पूजन किया और महिलाओं को ही फोकस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ 60 लाख के लगभग मध्य प्रदेश में महिलाएं हैं। तो दोनों ही पार्टी, भाजपा हो या मैंने अपनी भूमिका में ये कहा कि उन्होंने जो इस देश की महान महिलाएं, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अवंतीबाई, इनको प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया, तो सभी दर्शक समझ गए होंगे कि भाई लड़ाई महिला वोटरों को लेकर है। यही लड़ाई महिला वोटरों को लेकर हिमाचल में थी, कर्नाटक में थी, 2 मोर्चे कांग्रेस जीत चुकी है। विकास पांडे, इसको जरा ध्यान में रख के विश्लेषण करिए। विकास जी, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं दुर्गेश जी कि पूरा फोकस भाजपा हो या कांग्रेस महिलाओं के ऊपर ही। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ के ऊपर मध्य प्रदेश में मतदाता हैं,
तो महिलाओं की संख्या 2,60,00,000 के ऊपर है। इसलिए दोनों पार्टियों का फोकस महिलाओं पे है। और जब 2018 में भी राहुल गांधी यहाँ पे आए थे जबलपुर में, और उन्होंने भी एक रोड शो किया था नर्मदा जी का दर्शन करके, और जो फिर उनके ऊपर भाजपा आरोप लगाती है कि ये चुनावी हिंदू है, वैसे ही इस बार ये बात तो तय है कि प्रियंका गांधी यहाँ पे आई हैं तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी प्रियंका गांधी ही यहाँ का चेहरा होंगी। जी, निश्चित तौर पर रिजवान साहब के पास आ रहा हूँ, चूंकि अब मंथन हमारा अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है। रिजवान साहब, जो शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि कुल मिलाकर जो महिला वोटर हैं, वही बात विकास पांडे ने कही, जबलपुर से जुड़े हुए हैं। संस्कार धानी में आज प्रियंका गांधी ने उन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल किया, और राजनीति में प्रतीक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मसला था वो हम पहले राउंड में डिस्कस कर चुके। महिला वोटरों का रुझान, महिला वोटरों की स्थिति, आप चूंकि जनता के बीच में जाते हैं, आम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, बहुत सारे जो समूह हैं महिलाओं को, उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती होगी, आपके साथियों की बातचीत होती रहेगी, जिनके जरिए आप फीडबैक लेते होंगे। महिलाओं का रुझान, उनका मानस पटल क्या कह रहा मध्य प्रदेश में, और क्या बीजेपी के पास प्रियंका गांधी के लेवल का कोई महिला नेता है जो इसको काउंटर कर सके, या फिर मामा ही मामला उन्हीं का चलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के चेहरा नरेंद्र मोदी हो, उनके चेहरे पर चुनाव होना है। तो जाहिर है प्रियंका गांधी आई हैं, राहुल गांधी भी आएंगे, सोनिया गांधी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, और शिवराज सिंह तो है ही। और जिस तरह से महिलाओं को फोकस कर रही है और महिलाओं के साथ साथ जो महिलाओं के प्रतीक है, पुराने रामजी कमलापति को लेकर भोपाल में स्टेशन का नाम बदलना, वहां मोदी जी का आना, और इसको आदिवासी अस्मिता से जोड़ना, एक बहुत लंबे समय से ये इस पर मुहिम चल रही है, और बीजेपी ने इस पर काफी दिन पहले से काम करना शुरू कर दिया है। और वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस भी में प्रियंका गांधी है ही, सोनिया गांधी उनकी अध्यक्ष थी उस समय जब यहाँ नरेंद्र मोदी आए थे, और रानी कमलापति आदिवासी अस्मिता से चीजों को जोड़ने की कोशिश की, फिर आदिवासी राष्ट्रपति बने। तो महिलाओं को लेकर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी क्यों चुना प्रियंका गांधी? तो महाकौशल कमलनाथ का डर है। कमलनाथ महाकौशल से छिंदवाड़ा से ही सांसद है, और पिछले बार कमलनाथ के नाम पर महाकौशल कांग्रेस को एक बड़ी बहस मिली, और साथ ही इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें एक चीज और है कि इस बार महाकौशल से नेतृत्व करने का मौका बहुत कम लोगों को मिला है, खासतौर से जबलपुर से तो कोई नसीब ही नहीं। तो ये भी जो चीजें हैं इसको भी कांग्रेस लगातार बताएगी। बीजेपी के अंदर से भी इसको लेकर आवाज दे रही है। अजय विश्नोई तो काफी मुखर रहे हैं पीछे, उनके लगातार ट्वीट भी आते थे। तो कांग्रेस बीजेपी की उस दुखती रख को, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की उस दुखती रख को भी कांग्रेस छेड़ना चाहती है, उस जख्म को हरा रखना चाहती है। महाकौशल के लोगों को भी ये याद दिलाना चाहती है कि हमारे लिए आप कौन है, और भारतीय जनता पार्टी ने आपको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो ये दोनों चीजें हैं इसको फोकस करके। लेकिन वही है कि हम पहले जनता जनार्दन की बात करते थे, जनता जनार्दन हुआ करती थी। आप कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, कभी किसी और धार्मिक के उसके नाम पर, आराध्य के नाम पर, और फिर कई तरह के बाबाओं के नाम पर, ये जो राजनीति देश में, इससे असली मुद्दे से भटकाने की लगातार राजनीतिक दल कोशिश करते हैं। कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है। एक चीज जरूर करना चाहूंगा कि अगर इसलिए हमारे दर्शक की बात मालूम होनी चाहिए के दौर मध्याह्न भोजन हो या रोजगार गारंटी हो, इसलिए कि महात्मा गांधी नरेगा योजना जो लागू हुई हो, या खाद्य गारंटी योजना हो, ऐसी बहुत ढेर सारी योजनाएं समय पर अलग अलग तरह से लागू होती रही है। और ये राजनीतिक दलों के लिए जरूरी भी है कि ये वेलफेयर स्टेट है। तो हाँ, कोई इस पर रेवड़ी कहता है, किसी को कोई खुद करता है, नहीं, इसमें तो डिफरेंस है। मैं सहमत नहीं हूँ रिजवान साहब कि हम बांटे तो रेवड़ी
दूसरा बांटे तिरोड़ी और हम बांटे तो वो जनता की वेलफेयर स्कीम है। इसमें भी बहुत झीनी चदरिया है, बड़ा इसमें दिक्कत है। कुल मिलाकर अगर आप 1.25 करोड़ महिलाओं को अगर 1,000 रुपया दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं सेंटिमेंटल मामला है, अगर उसमें कोई बोल देगा तो महिला विरोधी है। भाई अल्टीमेटली तो पैसा खजाने से जा रहा है। रिजवान साहब, खजाने से जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस तरह का माहौल क्यों नहीं बनाते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को आजादी के इतने बरस बाद अमृत काल का समय चल रहा है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इस दौर में भी हम लोगों को रोजगार देकर उन्हें उनका जीवन स्तर सुधारने के बजाय जो हम इस तरह की चीजें करते हैं, तो क्या लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं? इससे कौन कितना खुश होगा? कौन कह रहा है कि वक्त से नहीं किया, कोई कह रहा है हमने सही समय पर किया। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें और ये आने वाले दौर में बहुत। अच्छा रिजवान साहब एक छोटा सा रेफरेंस जोड़ रहा हूँ, फिर मैं अभी ब्रज गोपाल लोहिया जी कुछ कहना चाहते, मैं उनके पास जाऊंगा। अभी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कह दिया कि अकेले नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के दम पर आप नहीं जीत पाएंगे, तो क्या अभी भी मोदी का ही चेहरा इस्तेमाल करेंगे उतना ही जितना करते थे, या क्षेत्रीय नेतृत्व को कुछ तवज्जो वहां मिल रही है मध्य प्रदेश में? बीजेपी के मुतालिक बात कर रहा हूं मैं। देखिए, बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि चेहरा उनका नरेंद्र मोदी होंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी प्रचार सामग्री है, तकरीबन 6 महीने से जितनी भी प्रचार सामग्री है उसमें मोदी जी का चेहरा साथ में है और बड़ा चेहरा है। मध्य प्रदेश की सरकार के जितने भी विज्ञापन छपते हैं, अखबारों में छपते हैं, कहीं भी छपते हैं, कई बार तो ऐसा होता है अकेले मोदी जी का चेहरा होता है। तो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने किसी ने एक लेख लिखा, उसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले क्या कह रहे हैं? वो रोजगार की बात कर रहे हैं, बाकी तरह की चीजें बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा आधिकारिक दत्तात्रेय होसबोले क्या कहते हैं उसको मैं महसूस करता हूँ, उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आरएसएस कई तरह के टेस्ट करती है, अलग अलग जगह पर कई तरह के प्रश्न छोड़ती है, और वो प्रश्न उसके पास किस तरह से लौटते हैं, किस रूप में लौटते हैं, उनका एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है इसको लेकर। और बहुत ढेर सारे संगठन है, नाना प्रकार के संगठन है। अभी जो राजावत जी उसको लेकर काफी तीखी बातें कर रहे थे, ये नेता प्रतिपक्ष ने भी इस तरह की बातें की। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। ब्रजगोपाल लोहिया जी भी कह रहे थे कि वो व्यक्तिगत बात हमने नहीं करते, लेकिन सब धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, सब भगवान की शरण में व्यक्तिगत रूप से जाए वहां तो तक ठीक है, लेकिन जब राजनीतिक दल ये कहने लगे कि हम फलाने भगवान की पार्टी है या ये फलाने भगवान की पार्टी है कि नहीं, तो ये चिंता होती है। ये जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसे समय में जब हम इस तरह की चीजों पे इस दिशा में बढ़ते हैं और इस पर बहस करते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम कहां। ठीक बात है, ठीक बात है। ब्रज गोपाल जी इसका जवाब दीजिए 10 सेकंड में। अनम्यूट कर लीजिए पहले। सर देखिएगा, एक बात आप समझ लीजिए कि हम किसी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। धर्म हमारी आस्था है, उस पर कोई चोट पहुंचाता है तब बात करते हैं। वोट तो नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को। यदि हमने जन कल्याण का काम किया, और 10 सेकंड में एक बात और कहूंगा, आज जिन खातों में पैसे डालने की बातें हो रही हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी करे, उन्हें खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 64 करोड़ जनधन खाते खुलवाकर आज जो लोग 500 में गैस का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो उन गरीब आदमियों तक गैस भी नहीं पहुंचने दी थी। वो गैस पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमारे लिए ये जन कल्याण के जो भी काम है, वो हमारे लिए सरकारें जब हमारी बनती हैं तो वो साधन मात्र हैं, साध्य नहीं है। सरकारें हमारे लिए साधन है उस जन कल्याण को करने का, उस दरिद्र नारायण की सेवा करने का, जिसे 75 वर्षों तक वंचित रखा गया, और उन वंचितों के लिए जो हर और अभी भी 80 करोड़ दरिद्र नारायण आपने आइडेंटिफाई भी किए हैं। 80 करोड़ जो दरिद्र नारायण अभी भी आप अन्न दे रहे हैं उनको। एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए कि आप मुझे एक बात बताइए ना कि कांग्रेस का जो अन्न की सुरक्षा का अधिकार था वो देकर चले गए केवल कागज में। उन तक अनाज पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है पिछले 4 वर्षों से। हम वही तो कहते हैं कांग्रेस की इसीलिए तो एक गति हुई है ना। कागज में आप क्यों आते? अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो क्यों आते भाई? आप आते क्यों नहीं? देखिए कांग्रेस तो देखिए, और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि जन कल्याण के काम और विकास दोनों एक साथ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि विकास की रफ्तार रुक जाए और जन कल्याण हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि विकास हो जाए और जन कल्याण ना हो।
इन दोनों के बीच ठीक बात है, सामंजस्य कंप्लीट करिए, अब बनाकर वक्त नहीं है अद्भुत मेरे पास। राजनीति का नया प्रतीक स्थापित हमने किया है। ठीक बात है। मैं बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे कमेंट्स के लिए जाऊंगा प्रकाश सोनी साहब के पास। सोनी जी, ये कह रहे हैं कि भाई दरिद्र नारायण की ये सेवा कर रहे हैं। अनम्यूट करिए, सुन नहीं पा रहे आपको हैं। बता दूं, महिलाओं की बात चल रही थी सर जी। और मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट 18 वर्षों से है और यहाँ पे इनके अचीवमेंट की बात करें तो मातृत्व दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है सर। स्वास्थ्य के पायदान पर अगर बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पर आता है, मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर आता है। ये 18 वर्षों का, आज वो दरिद्र या जो मर्जी महिलाओं की बात करें, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की प्रदेश की महिलाओं को भी बताना चाहता हूं। वो चले गए, वो पंडित है जो कथा सुनाकर चले जाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं, वो चले गए। वो मैं महिलाओं को बताना चाह रहा हूं जो आज लाडली बहना इनको याद आई हैं। अगर उनकी बात करें, मैटरनिटी की बात कर रहा हूं मैं, मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है सर। स्वास्थ्य व्यवस्था में मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है सर। ये 18 सालों का इनका अचीवमेंट है। हमें जरूरत है, देखिए आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ जनता को एक तृतीय विकल्प देने का काम करेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे मेन मुद्दे होंगे, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारा मेन मुद्दा होगा और हम इसी पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी बजरंगबली सभी के हैं, बजरंगबली का आशीर्वाद मिले और जनता के संकट दूर हो, हमारी बजरंगबली से यही प्रार्थना है। ठीक बात है। फाइनल कमेंट विकास पांडे से, जबलपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। विकास जी, जो कांग्रेस ने आज चुनाव अभियान का जो आगाज किया, उससे क्या कहीं वहां मोर्चे पर मजबूती के साथ में कांग्रेस डटी नजर आती है क्या आपको? उससे कोई इस तरीके का संकेत और संदेश मिला है क्या? फाइनल कमेंट बहुत सूक्ष्मता में, बहुत बहुत कम शब्दों में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दुर्गेश जी की कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस बहुत जोश में है और उनको उम्मीद है कि जो यहाँ मध्य प्रदेश में भी इस बार उनकी विजय होगी। और उन्होंने जो 5 घोषणाएं मुख्य रूप से की हैं, जिसमें कि पेंशन योजना भी उन्होंने बोला है, प्लस जैसे कि लाडली बहन जो भाजपा का था उसका काट के लिए इन्होंने 1500 रुपए बोला है, गरीब महिलाओं को 500 रुपए देने बोला है। साथ में जो एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि घोषणा पूरी नहीं करते हैं, उस विषय में भी कांग्रेस ने कहा है कि जो लास्ट समय उनकी 1 साल यहाँ सरकार थी और किसानों को उन्होंने वादा किया था कि उनका कर्जा माफ करेंगे, जो वो नहीं कर पाए थे। भाजपा ऐसा आरोप लगाती है। वो भी प्रियंका गांधी ने प्रमुखता से कहा है कि हम वो भी वादा पूरा करेंगे और जो बचा हुआ कर्जा है वो भी माफ करेंगे। तो कांग्रेस ने एक कोशिश ये भी की है, जो पेंशन योजना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो भी उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार को और 500 रुपए जो गैस सिलेंडर की बात की है। तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टी महिला के ऊपर इनका फोकस है और महिला को साधने की पूरा दोनों का प्रयास है। बहुत शुक्रिया विकास पांडे, बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सिद्धार्थ राजावत, आपका धन्यवाद। ब्रजगोपाल लोहिया, आपका धन्यवाद। प्रकाश सोनी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बहुत धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।